लाइफ में कई बार हमें बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो कि हम नहीं लेना चाहते हम पर फिर भी लेते हैं। ऐसा ही हुआ मेरे साथ। मई 2024 में मुझे अपने घर के नीचे एक डॉग मिला जो कि पिटबुल था। इनिशियली मुझे भी पिटबुल को देख के डर लगा एंड दिमाग में जो पहला ख्याल आया वो ये था कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ थी कि पिटबुल्स को अबैंडन किया जा रहा है, तो शायद इसे भी किसी ने अबैंडन कर दिया इसी वजह से। थोड़ी देर देखने के बाद मुझे इसके प्राइवेट एरिया में एक वुंड दिखा, जो कि मुझे लगा कि शायद किसी डॉग फाइट की वजह से हो गया है। उसके बाद मैंने बहुत सारे एनजीओज़ को कॉल करा, बहुत सारे लोगों को कॉल करा, बट मुझे कोई भी हेल्प या कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। एंड इमली को रोड पे छोड़ना मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि पेट्स का रोड पे सर्वाइवल नहीं है। उस रात तो मैंने इमली को अपने टेरेस पे रखा क्योंकि मुझे भी इमली का बिहेवियर नहीं पता था कि एग्रेसिव है या कैसी है। एंड डर ऑब्वियसली पिटबुल है तो थोड़ा डर लगता ही है। नेक्स्ट डे मेरा सबसे पहला काम था इमली को हॉस्पिटल लेके जाने का, तो मैं इसे संजय गांधी हॉस्पिटल लेके गई जहाँ पर इसे वजाइनल ट्यूमर डायग्नोस हुआ, जो कि शायद किसी इन्फेक्टेड डॉग के साथ मीट करने की वजह से हो गया था और शायद इसी वजह से इसे अबैंडन कर दिया गया था। डॉक्टर ने इसे कुछ बेसिक टेस्ट और कुछ 6 कीमो सेशंस प्रिस्क्राइब करे। इमली का ट्रीटमेंट साथ साथ शुरू हुआ और इमली को मैंने तब तक फॉस्टर करा और साथ ही साथ मैं इमली के अडॉप्शन के लिए भी हर एनजीओ, हर किसी से जिससे भी हो सकता था, आई वॉज ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट, बट समहाउ कोई रिस्पॉन्स मुझे मिल नहीं रहा था। इमली मेरे घर पे ही रह रही थी और साथ के साथ घर वालों के साथ भी काफ़ी फ्रेंडली, काफ़ी काम नेचर है इसका। ट्रीटमेंट के टाइम पर भी इमली में मैंने कोई अग्रेशन नहीं देखा, बहुत ही काम रहती थी। इवन घर वालों के साथ भी बहुत फ्रेंडली थी। फूड एग्रेशन भी बिल्कुल नहीं था इसमें। घर वालों के साथ बहुत जल्दी मिक्सअप हो रही थी और कुछ दिन ऐसे ही निकलते गए। एक दिन किसी कॉन्टैक्ट के थ्रू मुझे एक एनजीओ रब्दे जीव, जो कि मीनाक्षी मलिक मैम रन करती है, उनसे कॉन्टैक्ट हुआ और शी वॉज द ओनली वन इतने एनजीओज़ में जिन्होंने एक हेल्पिंग हैंड मेरे लिए बढ़ाया और कहा कि आप बच्चे को जो है वो मेरे शेल्टर तक ले आइए, मोहाली तक, रेस्ट शी विल टेक केयर, और अगर होगा तो इमली के अडॉप्शन के लिए भी वो लोग ट्राई करेंगे। उस टाइम मुझे एक बहुत अच्छा ऑप्शन लगा क्योंकि मैं इमली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थी। बिजी स्केड्यूल होता है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी होती है और पेट्स के साथ इनकी लाइफ टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट आती है। बट कुछ चेंज हुआ मेरे अंदर। मुझे एक चीज़ इसके लिए लगी कि क्या इमली जैसे मेरे साथ रह रही है वो वहाँ उस तरह से शेल्टर में रह पाएगी या फिर कोई उसे उतनी अच्छी फैमिली मिलेगी जो उसका उतना ध्यान रख सके या उतना प्यार कर सके। इवन लास्ट तक जब तक मैंने इमली को अडॉप्ट करने का डिसीजन नहीं लिया था, मेरे दिमाग में यही था, अगर मुझसे कोई बेटर इसकी केयर कर सकता है, प्यार कर सकता है, तो आई एम रेडी टू गिव हर फॉर अडॉप्शन, अदरवाइज ये मेरे पास ही सही है। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम मैंने डिसाइड करा कि इमली अब मेरे साथ ही रहेगी। इमली और मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है। इमली इज़ वन ऑफ द लवलीएस्ट पार्ट ऑफ माई लाइफ। बाकी इमली का जो ट्रीटमेंट है वो पूरा हो चुका था विद इन 2-3 मंथ्स। शी वॉज ट्यूमर फ्री, ठीक हो चुकी थी, बिल्कुल फ्रेंडली, काम, हैप्पी। तो ये थी इमली की अनकही कहानी, इमली कैसी मेरी लाइफ में आई। इसके बाद मेरे पास 2 और बच्चे आए, गोली और मिष्टी। इनकी भी अपनी अपनी स्टोरीज है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी जो इनके रूटीन्स हैं, इनको रखने में मुझे क्या चैलेंजेस आए, क्या प्रॉब्लम्स आई या मैं अभी भी क्या फेस करती हूँ, ये ज़रूर आपसे शेयर करूँगी, शायद आप रिलेट कर सके। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए।